श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सत सावधान दत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित जीर्णजीर्ण चैत्यालोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणिक शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विनाट का विधान शास्त्र सरोज सास्वादन मदोदकर मधकर समावरणा नाम निज कुल कमल विकास नहीं मातंडवरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमला राधिका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। गणने प्रमुख ज्ञानमती माता जी जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान है। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा होती है। प्रारंभ करते हैं। भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्व्रत निर्जन यही है। त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मैं वरहम बम बम हम सम तम पम झम झम ड्रीम ड्रीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक तंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गेंद्र पामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वादलीय अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुनि वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गेंद्र पामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत रे ये रस चुका है। हे नाथ याव अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन त्रिजक कर्णसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमर्गेंद्र पामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए कृत प्रतिकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांग किरणों समकांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की केवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा ओम ह्रीम अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांकी किरणों समकांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में। जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ बर्फसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोक मंगल में निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाई करके सर्वौषधि मिलित सार कसाई जल से संसार रोग हेतु करो नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मैं मरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से
त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीम रूम डोम रास्यवसन मूर्ते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकं त्रिभुवरोतार्यामि मंगलारत्योरणम्। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की दोल मंगल ज्ञान नवाकुले जिन ग्रहितनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम में मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते सिमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नफेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की दोल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रशिणास्य दोषकर्मसाय दिव्यते जो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप विनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप विनाशाय सर्व प्रकट शुद्धोपद विनाशाय सब छाम डामर विनाशाय। ओम राम ह्रीम रूम ओम दास्यवत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामका निकुंज ब्यास जैन श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेशन जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन पुत्र बधु ऋचा जैन पौत्र अक्षय जैन पौत्री नंदिनी जैन टीएमयू मुरादाबाद श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्बू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संदीप जैन अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती अंकुर स्तुति जैन आगरा से जयसी जैन हरिद्वार से जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेवपुरम मांगीटुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जय सिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन जैन धर्म प्रबोधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सदस्यगण से न्यायमूर्ति से कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता श्री कैलाश चंद जैन सराब आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निषाद श्री का विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा महाराष्ट्र श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन सी अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मारा राम सणिया सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अभाव श्री कमले दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा हिना माही पुण्याचार्य बीबी रफावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी जैन आनंद प्रकाश जैन सोरमालों के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन रहमान इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंधु जैन स्वास्थ्यलाबाद मुंबई श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जी जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विकी जैन खारी बावली दिल्ली श्री आस्था जैन श्री पी के जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री अशोक जैन डालमिया श्रीमती अलका जैन अविरल जैन सोनल जैन जिनेन्द्र जैन अजित जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका मायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक
आदित्य सम्यक बख्शी परवार दादर मुंबई। श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ। डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद। श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्यलाभाद प्रीतमपुरा दिल्ली से परिवार। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता। श्रीमती प्रमला अजय जैन, श्री अंशु सचिन हर्षिता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थ्य लाभार्थ बादशाहपुर। श्रीमती रश्मि विजय जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेशन जैन, श्री राहुल मोनिका सान्याय सार जैन विकासपुरी दिल्ली। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार। श्रीमती विमला देवी जैन, श्री नीतीश शालिनी जैन सेनान्या, रियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ। श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सजना उत्तर प्रदेश। श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज निवासी परिवार से। श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन, पुनीत सुरुचि जैन, योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली। डॉक्टर इंद्रलाल, प्रेमलता भास्कर, बिंदु तन्वी अलकान दिल्ली, अगस्त जैन उत्तरपुर राजस्थान। श्री धनराज जी पाटनी की स्मृति में श्रीमती अनूप देवी पाटनी, श्री पुत्र श्री राजेंद्र, श्रीमती मधु पाटनी, श्री शंभो पाटनी ग्वालपाड़ा आसाम। श्री चक्रेश कुमार जैन सपरिवार पांडव नगर दिल्ली। श्री राम गोपाल जैन, श्रीमती उषा जैन स्वास्थ्य लाभार्थ यूएसए वाले दिल्ली। श्री प्रफुल्ल जैन, राजिम जिला रायपुर छत्तीसगढ़। श्रीमती शारदा जैन पुत्र बधु, श्रीमती सीमा योगेश जैन, आदित्य विदित जैन रामदास रोड करोलबाग नई दिल्ली। श्री चंद्र प्रकाश, पुष्पलता, मेहुल, रुचिता, संदीप, आसमा जैन जेजानी परिवार नागपुर महाराष्ट्र। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशाग्र, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। श्री जय कुमार जैन पूर्व विधायक। श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित परिवार दिल्ली भागलपुर बिहार निवासी तो परिवार से। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ प्रीति जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान निवासी तो परिवार से। शांति भक्ति मंडल विधान के पुण्यादिक परिवार श्री राजकुमार मोहित सरावगी गांधीधाम गुजरात। श्रीमती सूरज देवी पाटनी परिवार मुलुंड मुंबई। श्री मनोज कुमार, श्रीमती रीता जैन धैर्य, अनन्या जैन सपरिवार कोरोना से स्वास्थ्य लाभार्थ अहमदाबाद निवासी सपरिवार से। आज एक दिवसीय शांतिधारा के पुण्यादिक परिवार श्री सौरभ जैन के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित श्री महिपाल, कुसुम, सर्वेश, माया, नेहा पाटनी गुवाहाटी आसाम निवासी सपरिवार से। कुमारी पूजा जैन के जन्मदिन पर श्रीमती अर्चना कासलीवाल बेंगलोर कर्नाटका निवासी सपरिवार से। श्री सुमैया जैन स्वास्थ्य लाभार्थ बड़ा मलेहरा मध्य प्रदेश निवासी परिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वाग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागर नदी जलभयम, सर्वजलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम, सर्वनिदादिबंधनभयम, सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम, सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम, सर्वचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम, वाष्प क्षण भयम, सर्वविद्युत दुर्घटना भयम, सर्वभूकंप दुर्घटना भयम, सर्वभूत पिशाच मंत्र डाक निशा किन्यादि भयम, सर्वनानि भयम, सर्वव्यापार हानि भयम, सर्वदास भयम, सर्वचौर भयम, सर्वदुष्ट भयम, सर्वशत्रु भयम, सर्वशोक भयम, सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम, सर्ववैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्वार्तरोदध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्वअयसः, सर्वपापम, सर्वविद्याम, सर्वप्रत्यवायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्वक्रूरग्रहभयम, सर्वदुःखम, सर्वापमृत्युम,
ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराज वीर भद्रमान अलंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश हस्तिनापुर तीस क्षेत्रे भी संबत 2548 में मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे दशमी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्राव सौकानाम चतुर्भिः संगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति ने सुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसाह कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीन को लेकर लिघात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तिका बड़ी शानदारम ग्रंथ चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च समस्त दिगंबर जैन समाजा नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंद रहे नाथ भगवान की जय, ऋषभ देव भगवान की जय, चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम कुरुमि अर्घम निरूपामिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वस्काय। हे करुणानिधि भौरुक में तो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फीट के भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति निनेथम नूतन क्रेसम वृक्षक्रेसम चक्रेसम हनिहर चक्रेसम है गुणदेशम द्यामतेसम मक्रेसम। ओम ह्रीं 3 पद के धारी 12 कल्याणकों से पवित्र जम्बूरी हस्तिनापुर के में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार नीरगंधदान पुष्पचारु लीजिए दीप धूप श्री फलादी अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करू सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलि निकरा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बौरद तार पूजत पापी हरो त्रिवीर महातवीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान कमल मंदिर में विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेष्ठी प्रभु को वंदन है दिल्ली की बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता के दिव्य निधि का दर्शन है तीर्थ भरत ज्ञान सली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीं भारत देश राजधानी दिल्ली महानगर में विराजमान भगवान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के 31 फीट ऊंची प्रतिमा के चरणारविंद में एवं वहीं पर विराजमान ह्रीं में 24 तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रह जिन साधु मामजे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी मावन है। ओम ह्रीं चारि चंद्रिका भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका श्रमणी ज्ञानवती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी। 1-2 सूचनाएं। मध्याह्न में 3 बजे
शांति भक्ति मंडल विधान का आयोजन किया जाएगा, जिसे पारस चैनल पर 3 बजे आपको खोल करके देखना है। अब 3:30 बजे की बजाय 3 बजे से पारस चैनल पर जम्बूद्वीप हसनापुर के कार्यक्रम होंगे। ध्यान रखें, 3 बजे से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन, माता जी के दर्शन, प्रवचन एवं शांति भक्ति विधान इस भावना से किया जा रहा है कि भगवान शांतिनाथ की आराधना करने से, भगवान शांतिनाथ के मस्तक पर मस्तकाभिषेक करने से, शांति धारा करने से एवं शांति भक्ति मंडल विधान करने से, शांति भक्ति के पढ़ने से, बनाने से आचार्य पूज्यपाद स्वामी की नेत्र ज्योति आ गई थी, ऐसा आगम के अंदर वर्णन है। ऐसी शांति भक्ति का मंडल विधान करने से, उनकी पूजा करने से निश्चित रूप से हमारे कष्ट दूर होंगे और हम कोरोना वायरस से बचेंगे, आने वाले विघ्नों से हम बचेंगे। इसलिए जो भी महान भाव शांति भक्ति मंडल विधान अपने घर में बैठ करके सामग्री लेकर के जो यहाँ से किया जाता है उसको कर सकते हैं। और जम्बूद्वीप हसनापुर के विधान में ऑनलाइन जो भी सम्मिलित होना चाहें, लगातार ये विधान रविवार तक चलेगा। तो जो भी सम्मिलित होना चाहे एक दिन के लिए केवल 1100 रुपये की राशि दान स्वरूप निकाल करके प्रदान करके जम्बूद्वीप हसनापुर के नंबर पर अपनी सूचना दे करके विधान में ऑनलाइन सम्मिलित हो सकते हैं। प्रातः महाशांति धारा में आपके परिवार का नाम, दोपहर में विधान में आपका परिवार का नाम रहेगा। और इसके साथ जो विशाल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें जिनकी भी भावना हो मात्र 51,000 रुपये की राशि प्रदान करके उस मंदिर के शिलालेख में हजारों साल तक अपना नाम सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्भव। हाँ, 31 अब माघ बदी चतुर्दशी ये आ रहा है, भगवान ऋषभ देव का निर्वाण लाडू दिवस। भगवान ऋषभ देव ने जन्म लिया अयोध्या के अंदर, दीक्षा ली प्रयाग में और मोक्ष प्राप्त किया कैलाश पर्वत में जाकर के, जो कैलाश पर्वत आज हमारे भारत के अंदर नहीं है, चीन के अंदर है। ऐसे कैलाश पर्वत की यात्रा दुर्लभ रहती है, लेकिन प्रयाग इलाहाबाद में उस कैलाश पर्वत की प्रतिकृति पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से हम लोगों ने सन 2001-2002 जब वहाँ पर महाकुंभ का मेला चल रहा था उस समय निर्मित किया था। जो भी महान भाव प्रयाग तीर्थ की यात्रा करें, बहुत सुंदर तीर्थ बना है, वहाँ पर ठहरने की, भोजन की सब प्रकार की सुविधा है एवं बहुत छोटा सा पहाड़, आराम से चढ़ करके 72 भगवंतों के दर्शन करें। और इसके साथ 31 तारीख को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में ये है निर्वाण कल्याण का दिवस, यानी माघ बदी चतुर्दशी 31 जनवरी को आ रही है। 31 जनवरी दिन सोमवार को, तो प्रातःकाल 6 बजे पारस चैनल के माध्यम से आपको देखना है, निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करना है। प्रथम निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य जो भी महान भाव अपनी ओर से 11,000 रुपये की राशि प्रदान करेंगे उनका नाम घोषित कर दिया जाएगा। 11,000 रुपये की राशि में प्रथम निर्वाण लाडू, बड़ा निर्वाण लाडू यहाँ पर चढ़ाया जाएगा। और छोटे निर्वाण लाडू के लिए जिनकी भी भावना हो मात्र 1100 रुपये की राशि की सूचना दे करके और निर्वाण लाडू चढ़ाने का लाभ ले सकते हैं। जितने भी जो भी नाम अपना 1100 रुपये की राशि में देंगे उनकी ओर से एक एक निर्वाण लाडू यहाँ पर चढ़ा करके ये भावना भाई जाएगी कि इसी प्रकार से हमें और आपको भी निर्वाण की प्राप्ति हो। इसी आशय से निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है कि हम और आप भी एक दिन अपने जीवन के अंदर किसी न किसी पर्याय में निर्वाण को प्राप्त करने का उपक्रम कर सकें। तो निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए प्रथम निर्वाण लाडू की 11,000 रुपये और बाकी शेष निर्वाण लाडू के लिए केवल 1100 रुपये की राशि में आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। 31 तारीख दिन सोमवार को प्रातः 6 बजे। अब पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री
ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। 16 कारण का ओम ह्रीं आज नवमी दसवीं है। ओम ह्रीं संवेग भावनायै नमः। ओम ह्रीं संवेग भावनायै नमः। जो लो 16 कारण पर्व की जय। पूज्य माता जी वंदामी। पूज्य माता जी, वर्तमान में आपने जैसा कि बताया कि पौष शुक्ला पूर्णिमा से लेकर और माघ कृष्णा चतुर्दशी तक 14 दिन का भगवान ऋषभ देव ने कैलाश पर्वत पर योग निरोध किया, यानी मोक्ष जाने की अब उनकी तैयारी चली है। और माँ कृष्णा चतुर्दशी के दिन भगवान ने मोक्ष पद को प्राप्त किया। तो उस समय आदि पुराण के अंदर जो वर्णन आता है कि सम्राट चक्रवर्ती भरत ने अखंड पूजा की, 14 दिन तक लगातार भगवान की पूजा की। तो क्या उन्होंने रात में भी पूजा की होगी? अखंड का तो मतलब यही है। तो रात में पूजन कर सकते हैं क्या? इस विषय में पाठकों को भी आप बताने की कृपा करें। महापुराण, जिसे कि वर्तमान में आदि पुराण नाम से छपाया भी गया है, और उसमें 47वें पर्व में बहुत साफ लिखा हुआ है कि पौर्णमासी को पौर्णमासी के दिन, पौष शुक्ला पूर्णिमा के दिन भगवान ने योग निरोध किया है। कैलाश पर्वत पर जाकर बैठ गए और दिव्य ध्वनि बंद हो गई। योग निरोध मतलब दिव्य ध्वनि बंद हो गई, और कहीं कहीं आता है समोसन रचना भी विघटित हो गई। सभी सभा हाथ जोड़कर वहाँ बैठी हुई है, और जैसे ही भरत चक्रवर्ती का समाचार मिलता है वो शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर पहुँच जाते हैं। और इसमें लिखा हुआ है, देखिए, तदा कर्णेन मात्रेण स्वतरः सर्वसंगतः चक्रवर्ती तमभ्येत्य त्रिपरीत्य कृतस्तुतिः महापूजां भक्त्या निर्वर्तयन् स्वयं 14 दिनान्येवं भगवंतम असेवत। बहुत साफ लिखा हुआ है कि भरत चक्रवर्ती वहाँ पहुँच करके और सभी अपने परिकर के साथ, बहुत परिवार के साथ पहुँच करके और भगवान की 3 प्रदक्षिणा दी, स्तुति की, पुनः से महामह नाम से महापूजा शुरू कर दी, जो 14 दिनान्येवं 14 दिन तक बराबर वो अखंड पूजा करते रहे। पहली बात तो यह है कि समोसरण में रात्रि और दिन का भेद ही नहीं है। पहली बात तो ये है, समोसरण में और भगवान के सानिध्य में रात और दिन का वहाँ भेद ही नहीं। दूसरी बात, रात्रि में पूजा का दिगंबर जैन ग्रंथों में कहीं पर निषेध ही नहीं है, कहीं निषेध नहीं है। कोई भी नहीं दिखा सकता कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि रात्रि में पूजा ना करे। प्रत्युत रात्रि में पूजा करने के विधान हमने कई बार प्रमाण दिखाए हैं, हमारे गुरु परंपरा में आचार्यों ने कई बार प्रमाण दिखाए हैं। और वर्तमान में भी मैंने पाया है, आज की स्थिति हमें नहीं मालूम, सन 1964-65 में जब हमने श्रवणबेलगोला की ओर बिहार किया, दक्षिण में बिहार किया है, कर्नाटक की तरफ, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मैंने पाया था कि सर्वत्र रात्रि में भगवान का पंचामृत अभिषेक होता था। शाम को 7-8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक भगवान का अभिषेक वगैरह चलता रहता था। आज भी हम देखते हैं बहुत से जगह आज भी रात में अभिषेक और पूजन होता है। तो बात यह है कि पहली बात तो शास्त्रों में कहीं रात्रि पूजा का निषेध नहीं है, और दक्षिण में परंपरा भी है। और आप देखें तो पावापुरी से भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया। वहाँ रात्रि में पहले, आज जो है कुछ भी करें, लोगों के कहने मात्र से, पहले जब मैंने पाया है ईस्वी सन 2003 और 4 में जब कुंडलपुर रही हूँ, तो दोनों बार मैंने पावापुरी में जाकर के और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव में भाग लिया है। तो बराबर वहीं रही हूँ और रात्रि में वहीं रही हूँ। तो मैंने देखा है 2 बजे से रथ यात्रा निकलती थी, आप भी साथ में थे।
2 बजे रथ यात्रा निकलती थी रात्रि में, और 2 बजे से रथ यात्रा निकल करके 4 बजे वहाँ पहुँचकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों का पावपुरी में बराबर पंचामृत अभिषेक होता था, और निर्वाण लाडू आदि की बोलियाँ होकर के निर्वाण लाडू चढ़ता था। रात में ही चढ़ता था, अंधेरे में ही चढ़ता था। तो बात यह है, आज भी वहाँ शायद यही परंपरा है, और अनेकों जगह देखा गया है। समय शिखर में पहले रात में ही पर्वत पर चढ़ते थे, रात में सब पूजा करते थे, सब टोंक टोंक की, और दिन तक उतर कर वापस आ जाते थे। तो रात्रि में पूजा करने का कहीं निषेध तो है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, भगवान ऋषभदेव के समय कैलाश पर्वत पर 14 दिन का जब योग निरोध हुआ है भगवान का, तो भरत चक्रवर्ती ने अखंड पूजा की है, ऐसा आदि पुराण में 47वें पर्व में आप नोट कर लें। 47 आदि पुराण भाग 2 और पृष्ठ 506 से लेकर 507 तक आप पढ़ें। उसमें बहुत साफ लिखा हुआ है, महामह महापूजाम भक्त्या निर्वर्तयन् स्वयं 14 दिनान्यवम भगवंतम असेवत। 337वें काव्य में लिखा हुआ है। और माघ कृष्ण चतुर्दश्याम भगवान भास्करोदय मुहूर्ते भीजिति प्राप्त पर्यंको मुनि भी समम। भगवान ने चतुर्दशी के प्रातः काल में निर्वाण प्राप्त किया है, तब तक भरत भगवान की अखंड पूजा करते रहे हैं। पर्यंक आसन से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया। बात यह है कि भगवान ने पर्यंक आसन से मोक्ष प्राप्त किया ना? भगवान ऋषभदेव ने पर्यंक आसन से मोक्ष प्राप्त किया है। 4 तीर्थंकरों के आते हैं पर्यंक आसन से मोक्ष प्राप्त करने के, और शेष तीर्थंकरों के आते हैं खड्गासन से मोक्ष। दिगंबर जैन परंपरा में 2 ही आसन से मोक्ष है, खड्गासन या पद्मासन, और तीसरे आसन से मुक्ति नहीं है। जो उपसर्ग केवली हुए और अंतकृत केवली हुए और केवल ज्ञान प्राप्त करते ही मोक्ष प्राप्त किया, ऐसे भी हैं। जैसे भरत पांडवों को उपसर्ग हुआ, केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष हो गया। तो वो जो है, ये लिखा हुआ है शास्त्र में कि केवल ज्ञान होते ही भगवंतों का शरीर, किन्हीं भी केवली का शरीर हो उपसर्ग आदि से, तो वो अक्षत अभिन्न जो कि तो हो जाता है परमोदारिक दिव्य, और उसी शरीर से अंतिम किंचित कम सिद्ध शिला पर उनके आकार सिद्ध शिला पर रहते हैं। तो पद्मासन अथवा खड्गासन से ही मोक्ष प्राप्त किया है, पद्मासन और खड्गासन से ही उनके आकार वहाँ रहते हैं। ऐसा दिगंबर जैन परंपरा में है। श्वेतांबर जैन परंपरा में हमने सुना है, पढ़ा तो नहीं, सुना है कि अनेक आसन से भी मोक्ष है। लेकिन दिगंबर जैन परंपरा में अनेक आसन से ध्यान तो है, लेकिन सिद्धि प्राप्त केवलियों के पर्यंक आसन अथवा खड्गासन से ही आघातिया कर्मों का नाश करके सिद्धवत प्राप्त करने का विधान है। क्योंकि एक समय में ही वो सिद्धालय में पहुंच जाते हैं और सिद्ध शिला के ऊपर बहुत कुछ ऊपर विराजमान हो जाते हैं। तो बात यही है कि जहाँ तक ये प्रकरण है कि रात्रि में पूजा का निषेध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, संवत्सर में रात्रि नहीं है, वहाँ पर भगवान के समय रात्रि नहीं थी। और तीसरा विषय ये है कि भरत ने अखंड पूजा की है। देखिए, नवरात्रि में भी आता है वर्णन कि जब वो दिग्विजय के लिए निकले हैं तो अखंड पूजा की है 9 दिन तक। तो वहाँ भी रात्रि दिन का भेद नहीं रहा है। तो वहाँ तो वहाँ तो दिन और रात्रि थी ही थी। अयोध्या में पूजा की है 9 दिन तक। तो उस समय वहाँ पर जो है दिन रात्रि का भेद न हो, ऐसा नहीं था। वहाँ तो था ही था, लेकिन फिर भी अखंड पूजा चलती रहती है। रत्नों के दीप जगमगा रहे हैं और रत्नों की दीपों से पूजन हो रही है और तमाम दीप जल रहे हैं, कपूर आदि के भी। तो बात यही है कि पूजा करने वालों के लिए देखा जाए तो रात्रि में दीपक तो करते हैं, दीप से पूजा करते हैं, धूप से पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं, धूप से पूजा करते हैं, झांझ वगैरह बजाते हैं, वाद्य बजाते हैं। ये सब परंपराएं तो आज भी हैं। तो बात यह है कि जहाँ रात्रि पूजा नहीं करते वहाँ भी रात्रि में दीपक जलाकर आरती करते हैं। आजकल कुछ लोगों में एक संप्रदाय ऐसा भी चल गया है अपने जैन में ही, दिगंबर में ही, कि रात में दीपक नहीं जलाना और आरती नहीं करना। तो बात यही है। और कोई जो है टार्च से आरती करते हैं, हाँ, मतलब दीपक बैटरी के दीपक हाँ, से।
तो बात यह है कि ये सब भिन्न भिन्न परंपराएं चल जाना बात अलग है, ये मन गढ़ंत परंपराएं हैं। आगम की परंपरा के अनुसार देखा जाए तो दीपक से आरती, कपूर का दीपक आदि जलाना, बत्ती दीपक जलाना और उनसे पूजा वगैरह करना, आरती करना, ये कोई दोषास्पद नहीं है। जहाँ तक है कि बरसात में जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, आते हैं, तो उनसे बचाव करके ही करते हैं। जहाँ अखंड दीपक स्थापित हैं बराबर उनसे बचाव रखते हैं, दूर से जाली वगैरह लगा देते हैं जिसे जीव ना मरे ना आवे। बाकी तो जो है बात है, पूजा तो सावध में है ही है, और उसमें उमा स्वामी श्रावकाचार्य ने समाधान भी दिया है अनेकों ग्रंथों में श्रावकाचार्यों में कि पूजा में सावध्य होते हुए भी, किंचित हिंसा होते हुए भी, भाई सामग्री धोएंगे, पानी लाएंगे, जल भरेंगे, छानेंगे, करेंगे, तो ये सब थोड़ा बहुत सावध्य है। वो तो दिन में भी होता है, चाहे लेकिन दिन में श्रावक के करें चाहे लिए रात में करें। उन्होंने कहा है कि जैसे समुद्र में एक बीज की कणी डाल दो तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसे ही भगवान की पूजा अनंत गुना फल को देने वाली है। उसमें जरा सी सावध्य से सामग्री वगैरह एकत्रित करने में जो हिंसा अधिक हो गई तो वो दोषास्पद नहीं है। पूज्य माता जी, कुछ लोग तो कह देते हैं कि रात में मंदिर में जाके घंटा नहीं बजाना चाहिए, फेरी नहीं लगाना चाहिए, तो इन सब में क्या आगम प्रमाण है? देखा जाए तो कहीं भी शास्त्र में निषेध नहीं है। रात में फेरी नहीं लगाने का भी कहीं वर्णन नहीं है कि रात में फेरी न लगावे, घंटा ना बजावे, बल्कि देखा जाता है कि रात में ही अधिकतम लोग जो है वाद्य ध्वनि आदि करके संगीत, गीत और नृत्य आदि का कार्यक्रम बनाते हैं। अधिकतम देखा जाता है कि रात्रि में ही भजन संध्या आदि करते हैं, और रात्रि में ही ज़्यादातर संगीत आदि पार्टी बुला करके भी संगीत आदि करते हैं। तो परंपरा तो हमेशा रही है, पूजा का निषेध नहीं रहा, न संगीत का निषेध रहा, न घंटा बजाने का निषेध रहा, और न फेरी देने का निषेध रहा। हमने देखा है अभी जब दिल्ली में ये 24 कल्पद्रुम विधान हुए, तो जब ये आपने को ने घोषित कर दिया था कि जो 108 प्रदक्षिणा लगाएंगी, 1008 प्रदक्षिणा करेंगी, अधिकतम प्रदक्षिणा करेंगी, वो उनको सम्मानित किया जाएगा। खूब पूरी हाँ, रात लगाते थे तो लोग। मैंने देखा है कि रातों दिन का भेद छोड़कर सब प्रदक्षिणा लगा करके नंबर एक लेने का प्रयास कर रही थी। तो वहाँ महिलाएं पुरुष हम लोगों ने, तो बात यही है कि न तो रात में प्रदक्षिणा का निषेध है, न रात में दीपक जलाने का निषेध है, न घंटा बजाने का निषेध है, न संगीत करने का निषेध है, न भजन करने का निषेध है। बल्कि रात्रि में जागरण जब करते हैं, रात्रि जागरण, चाहे पद्मावती का जागरण हो, चाहे भगवान का जागरण हो, चाहे नमोकार मंत्र का अखंड पाठ हो, तो रात्रि में संगीत भी होता है, गीत भी होता है, भजन भी होता है, नृत्य भी होते हैं, और सब कुछ होता है, घंटे भी बजते हैं, खूब घंटे बजते हैं। तो बात यही है कि कहीं निषेध तो है नहीं। अभी परंपरा में अपने जैसे 13 पंथ और 20 पंथ, तो मैंने देखा 13 पंथ में बहुत भेद है, 20 पंथ में ज़्यादा भेद नहीं है। 20 पंथ में तो इतना ही भेद है कि कहीं महिलाएं अभिषेक करती, कहीं नहीं भी करती, जरा सा थोड़ा बहुत अंतर है बाकी। लेकिन 13 पंथ में बहुत भेद हो गए। कोई घंटा बजाने का रात में निषेध करते, कोई ताली बजा दे कोई, तो उसको भी कहने लगते ताली मत बजाओ। हाँ, पता नहीं है क्या नई नई बातें आती सुनने में, ये कहाँ लिखा हुआ है ताली न बजाओ। बात है ये तो भक्ति का सूचक है, वाद्य बजाना, ताली बजाना, और खूब। अरे इंद्र ने जब तांडव नृत्य किया है तो कितने प्रकार से उन्होंने ताल आदि बजा बजा कर नृत्य किया है। तो ये सब जो है नई नई बातें, नए नए पंडित लोग, नए नए सुधारक लोग, नई नई विचारधारा के लोग पैदा होते हैं और नई नई बातें चला देते हैं, इनमें कुछ भी महत्व नहीं है। दक्षिण भारत में तो आज भी पूज्य माता जी खूब अभिषेक कहते हैं। स्वामी जी दक्षिण भारत जब गए तो बताया वेणुर में रात के 10-11 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक अभिषेक चला। हाँ, वेणुर में हुआ था। हाँ। रात्रि में ही अभिषेक हुआ था। मस्तकाभिषेक जो वेणुर में हुआ है भगवान बाहुबली का, तब रात्रि में 10 बजे शुरू हुआ और सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक चलता रहा था। और हमने भी रात में देखा था, और अभी भी जो करते हैं लोग, तो बात यही है कि कहीं निषेध नहीं है बल्कि विधान है, और आगम में विधान पाए गए हैं कि रात्रि में दीप जला करके और बजरंग और श्रीमती मंदिर में पहुंचते हैं, महापूज चैत्यालय में, और जाकर वहाँ खूब अभिषेक और पूजा किया है, ऐसे प्रमाण आए हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे साधु लोग 3 समय सामायिक करते हैं, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल
और 4 समय स्वाध्याय करते हैं, ये सब साधु की क्रियाएं हैं। इसी प्रकार से कई बार आपने बताया है कि श्रावकों के कम से कम 3 समय पूजन का तो विधान है ही, और हाँ। कहीं कहीं 4 समय भी है। तो ये आगम प्रमाण से है क्या? हाँ, आगम में प्रमाण है त्रिकाल पूजा का। त्रिकाल पूजा का देखो भाव संग्रह में है, और वामदेव के भाव संग्रह में है पूजा पूर्वक अभिषेक पूर्वक पूजा करना और त्रिकाल पूजा करना आदि। तो मैंने देखा कि हमारे पंडित पन्नालाल जी सोनी थे, जब वो सप्तम प्रतिमा के व्रत लिए उन्होंने ब्यावर में सन 1958 के चतुर्मास में, तो वो बहुत आगम के पक्षधर थे। तो उन्होंने कहा कि आचार्य श्री से कि मैं जो है बराबर भगवान के यहाँ नैवेद्य भी चढ़ाऊँगा, मैंने रोटी दाल चावल आदि, और अभिषेक भी करूँगा। तो रोज़ पंचामृत अभिषेक करते और नैवेद्य आदि चढ़ाते, पूजा करते, मध्याह्न में भी करते। तो बातें हैं भले ही सायंकाल में नहीं करते, लेकिन कभी उन्होंने निषेध नहीं किया, और मौका आया तो उसका समर्थन ही किया है, प्रसंग आया तो बात यही है कि त्रिकाल पूजा का शास्त्र में विधान है, न कि निषेध। हमारे श्रोताओं ने निश्चित रूप से इस बात को जाना। परंपरा अलग चीज होती है कि हमारे प्रांत की क्या परंपरा है, लेकिन आगम के प्रमाण बिल्कुल अलग है। हम ये जाने कि आगम के परिप्रेक्ष्य में क्या विधान है। उसके बाद में यदि हम सोचते हैं हमारे प्रांत में ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं करें, लेकिन करने वाले को कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए। और चूंकि पूज्य गण्य ज्ञानमती माता तो हमेशा आगम प्रमाण दे के ही बताती हैं, तो बल्कि हाँ, कैलाश पर्वत पर भरत ने भगवान की पूजा की है, महा में अखंड पूजा की 14 दिन तक। उसके बाद भगवान को मोक्ष जाने के बाद भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर त्रिकाल चौबीसी के 72 जिन मंदिर बनवाए, रत्नों के स्वर्णमयी जिन मंदिर बनवाकर रत्नों की जिन प्रतिमाएं विराजमान की, ऐसा वर्णन आता है। कहीं त्रिकाल चौबीसी का है, कहीं 24 भगवान विराजमान किए, जो भी है 24 भगवान विराजमान किए, लेकिन त्रिकाल चौबीसी का भी वर्णन कहीं कहीं आया है। तो मेरी प्रेरणा से मैंने देखा कि दिल्ली में जब कैलाश पर्वत का निर्माण हुआ था, कैलाश पर्वत बनाकर, कृत्रिम कैलाश पर्वत बना करके छोटा सा, और उस पर 72 भगवान रत्नों के विराजमान किए थे, सन 2000 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान ऋषभदेव का निर्माण महामहोत्सव कराया गया था। तो बहुत ही सुंदर दृश्य था। उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने उसका उद्घाटन किया था, निर्वाण लाडू चढ़ाया था। वो अभी निर्वाण लाडू का दिवस आ रहा है तो संस्मरण याद आ जाते हैं, क्योंकि वही पर्वत, वो फाइबर आदि से बना हुआ जो पर्वत है सुंदर, वो पर्वत वहाँ से स्वामी जी हमारे रविंद्र कीर्ति जी उठा लाए, वो पर्वत आकर के यहाँ हस्तिनापुर में विराजमान किया है। और मंदिर जहाँ पर बंदर के निमित्त से उस पर्वत में जो है 72 भगवान विराजमान है आज भी यहाँ, और बंदर के निमित्त से उसे ऊपर से मंदिर बना दिया है, उसका नाम है अष्टापद मंदिर। और यहाँ अष्टापद मंदिर में अभी भी जो है चतुर्दशी के दिन यहाँ निर्वाण लाडू चढ़ेगा कैलाश पर्वत पर। तो बात यही है कि हमारी प्रेरणा से 2 जगह कैलाश पर्वत बना है भावना के अनुसार। एक दिल्ली में बना था तो वो यहाँ स्थित है, और एक प्रयाग में, क्योंकि जब मैंने प्रयाग में भगवान का निर्वाण महामहोत्सव आदि से में ये महाकुंभ मस्तकाभिषेक आदि कराया है, तो भगवान की दीक्षा भूमि को प्रकाश में लाने का प्रयास किया कि वो भी प्रकाश में आवे, कि प्रयाग में भगवान ने दीक्षा ली तो दीक्षा की मुद्रा में भगवान वहाँ विराजमान हुए हैं, और वहाँ उनका समोसरण भी स्थापित किया गया है, क्योंकि केवल ज्ञान भी भगवान को प्रयाग में हुआ। और बीचों बीच में कैलाश पर्वत भी बना दिया है, क्योंकि कैलाश पर्वत वर्तमान में हमें और आपको कष्ट तो है, ये सभी को कष्ट है जैन समाज को, कि मानसरोवर कैलाश पर्वत जो है आज हमारी सीमा में नहीं है, सीमा से बाहर है। तो भारत की सीमा से बाहर होने से आज हम लोग वहाँ जा नहीं पाते हैं कैलाश पर्वत। बहुत से लोग यात्रा करने जाते हैं मानसरोवर कैलाश पर्वत की यात्रा करने, कहते हैं आज भी वहाँ भगवान ऋषभदेव के चरण है ऊपर में, ऐसा सुनने में आया है। हमारे CR पाटिल जो है आपके मांगी तुंगी में जो अधिष्ठाता हैं, रह रहे हैं, वो का यात्रा करके आए कई बार, और बता रहे थे कि वहाँ भगवान ऋषभदेव के कैलाश पर्वत पर वहाँ चरण बने हुए हैं मानसरोवर पर। तो बात यही है कि हमने मानसरोवर की यात्रा एक बार दिल्ली में भी कराई, एक बार अभी टिकैत नगर में लोगों ने कराई थी, बढ़िया सुंदर मानसरोवर पर्वत बनाकर, कैलाश पर्वत बनाकर। तो बात यही है
कि कैलाश पर्वत से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया। जहाँ जहाँ कृत्रिम कैलाश पर्वत बने हैं वहाँ वहाँ निर्वाण लाडू चढ़ेगा ही। हर मंदिर में मैं तो प्रेरणा करूँगी सभी दिगंबर जैन समाज को कि हर मंदिर में आप लोग अभी माघ कृष्णा चतुर्दशी को भगवान ऋषभदेव का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाएं और निर्वाण लाडू चढ़ाएं। और संभव हो तो छोटा छोटा कैलाश पर्वत बना करके चाहे धातु का बनाएं, चाहे आप पाषाण आदि से बनाएं, चाहे कृत्रिम बना लेते हैं छोटा सा और बाद में उसे विकसित कर देते हैं, जैसा भी बना करके और भगवान ऋषभदेव को कैलाश पर्वत पर विराजमान कर करके निर्वाण लाडू अवश्य चढ़ाएं। और भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक आदि मनाते हुए ये लोगों को अच्छी तरह से बताएं कि जैन धर्म की स्थापना भगवान महावीर ने नहीं की है, जैन धर्म शाश्वत है, अनादि निधन है, ये बात आप प्रचारित करें। आप लोगों ने पूज्य माता जी के विचार और आगम प्रमाण जाने। अभी बहुत सुंदर आपने वह कैलाश पर्वत देखा जो जम्बूद्वीप हसनापुर के परिसर में अष्टापद मंदिर के अंदर विराजमान है। आपने प्रयाग का भी कैलाश पर्वत देखा जहाँ 51 फुट ऊंचे पर्वत पर 14 फुट की भगवान मूंगावर्णी भगवान ऋषभदेव की पर्यंकासन यानी पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। 72 मंदिर हैं वहाँ और गुफा में एक भगवान ऋषभदेव की बहुत सुंदर अष्टधातु की प्रतिमा है। खूब लोग यात्री जाते हैं चूँकि बिल्कुल रोड पर है। इलाहाबाद बनारस हाईवे पर यह तीर्थ बना है तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्थली के नाम से। एक नज़र में सारे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो अब चूँकि भगवान के निर्वाण कल्याणक का समय आ रहा है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है। पूज्य माता जी आप जरूर आशीर्वाद दीजिए। अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की बहनों ने श्रीमती सुमन जैन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और महामंत्री हैं श्रीमती मनोरमा जैन विकासपुरी दिल्ली, इन सब लोगों ने मिलकर पूरे देश की महिलाओं के महिला संगठन की इकाइयों को एक आह्वान किया है कि 31 जनवरी जो भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस आ रहा है उस दिन सायंकाल 4 बजे से भक्तामर दीप आराधना का कार्यक्रम रखा गया। आप सब लोग भी जुड़ना। महिला संगठन ने तो केवल आह्वान किया है और सब महिलाएं सब पुरुष लोग मिलकर के भाग जरूर लेना। दिन में 4 बजे से भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर ये भक्तामर की आराधना, तो सब बहनों के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और इलाहाबाद के प्रयाग के कार्यकर्ताओं के लिए भी है कि आपके यहाँ जो सुंदर ये कैलाश पर्वत बना है खूब अच्छे से निर्वाण लाडू चढ़ाएं। हस्तिनापुर में भी निर्वाण लाडू चढ़ाया ही जाएगा, वो तो हर भगवान के उसमें चढ़ाया जाता है। तो आप सब लोगों के लिए एक स्वर्ण अवसर आ रहा है और उस दिन भगवान ऋषभदेव के मोक्ष कल्याणक से पावन कैलाश पर्वत का स्मरण करते हुए ध्यान करें कि युग के प्रथम जिनेश्वर ने सम्मेद शिखर के बजाय कैलाश पर्वत से मोक्ष धाम को प्राप्त कर लिया। इसलिए सम्मेद शिखर जो शाश्वत सिद्धि क्षेत्र है उससे इस युग के द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ भगवान प्रथम मोक्षगामी हुए हैं। इसीलिए आप को गौरव होगा और जिस बात पर किसी का ध्यान नहीं जाता उस बात पर ध्यान दिया पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने। सम्मेद शिखर में आचार्य शांति सागर महाराज की सन 1928-30 की यात्रा को चिरस्थायी बनाने के लिए वहाँ पर आचार्य शांति सागर धाम नाम से जो तीर्थ बनाया गया, तो पूज्य माता जी ने यही कहा कि वहाँ पर पहले अजितनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करो। तो स्वामी जी ने वहाँ 31 फुट उत्तुंग लाल ग्रेनाइट के सुंदर अजितनाथ भगवान विराजमान किए हैं। तो वो इस इतिहास को बताता है कि भगवान अजितनाथ इस युग में सम्मेद शिखर से प्रथम मोक्षगामी हुए हैं। तो आप जान सकेंगे कि चूंकि भगवान ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत से मोक्ष को प्राप्त कर लिया था, तो पहले मोक्ष जाने वाले अजितनाथ भगवान रहे सम्मेद शिखर से और अंतिम मोक्षगामी पारसनाथ भगवान, क्योंकि अंतिम वाले भगवान महावीर ने भी चूंकि पावापुर से मोक्ष प्राप्त कर लिया। नेमिनाथ भगवान ने उर्जयंतगिरी गिरनार से मोक्ष प्राप्त कर लिया। वासु पूज्य भगवान ने चंपापुर से मोक्ष प्राप्त किया। इन 4 भगवंतों को छोड़ करके शेष 20 भगवंतों की निर्वाण भूमि सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर है।
और आगे आने वाले समय में हमेशा सारे तीर्थंकर अयोध्या में जन्म लेंगे और सभी तीर्थंकर मोक्ष जाएंगे सम्मेद शिखर से। ये अनादि व्यवस्था है। हुंडाव सर्पणी काल के निमित्त से ही इस बार के चतुर्थ काल में ये थोड़ा परिवर्तन आया। इसके लिए 5 निर्वाण भूमियाँ हो गईं और 16 जन्म भूमियाँ। इन सब तीर्थों का भी वंदन करने का आप सबको अवसर सुअवसर प्राप्त हो रहा है, लेकिन इतिहास को जानना भी अत्यंत आवश्यक है। आज आपने पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के मुखारविंद से जाना कि शास्त्रीय प्रमाण है कि श्रावकों को 3 समय अभिषेक और पूजन भगवान का करने का अधिकार है। आप करें, चाहे एक समय कर लें, आज तो वही बहुत है, क्योंकि आज तो मंदिरों में अभिषेक पूजा के लिए भी नंबर लगाने पड़ते हैं। लेकिन आप सब श्रावक श्राविकाएं हैं, आज संतों के माध्यम से लोगों में प्रचार प्रसार अच्छा हो रहा है और लोग अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिरों में संख्या भी युवाओं की बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर के पूजा करने में रात्रि में कोई दोष नहीं है और भगवान ऋषभदेव के मोक्ष कल्याणक पर आप सब लोगों को निर्वाण लाडू चढ़ाना है। अष्टापद से मोक्ष पधारे, अवध के राज दुलारे, महोत्सव आ गया है, महोत्सव आ गया है। अष्टापद से मोक्ष पधारे, अवध के राज दुलारे, महोत्सव आ गया है, महोत्सव आ गया है। यानी भगवान ऋषभदेव ने अयोध्या में जन्म लिया, प्रयाग में दीक्षा ली, प्रयाग में ही उनको केवल ज्ञान हुआ और कैलाश पर्वत से मोक्ष पधारे। तो पंच कल्याणक की ये 3 भूमियां हैं, अयोध्या, प्रयाग और कैलाश पर्वत।